दोस्तों नमस्कार। हम बहुत बार बात करते हैं कि एल्डरली पेशेंट में जब फ्रैक्चर फीमर नेक फीमर हो जाता है, यानी कि हिप में जब फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे वो इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है या नेक फीमर ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें हम क्या सावधानियां रखते हैं, पेशेंट को क्या एडवांटेज देते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी पेशेंट को फ्रैक्चर नेक फीमर होता है तो पेनफुल नेचुरली होता है, और बहुत जगह पर उनको ऐसे डरा दिया जाता है कि पेशेंट को बिल्कुल हिलने नहीं देना है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है, बैठाना भी नहीं है, करवट भी नहीं दिलाना है, ऊपर से ट्रैक्शन लगा देते हैं पैर के ऊपर। तो जब पेशेंट को हम इमोबाइल कर देते हैं, 60 70 80 साल का पेशेंट है, उसको बिल्कुल बेड पे आप फिक्स कर देंगे अगर, तो उनको सबसे पहली चीज़ है बेड सोर। बेड सोर बैक पे हो सकता है, हिप्स पे हो सकता है या हील पे हो सकता है। मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ पर बेड सोर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आपने पेशेंट को बेड रिडन किया, एवरी डे द पेशेंट स्टार्ट्स लूजिंग द मसल पावर, दे स्टार्ट लूजिंग द कैल्शियम इन द बोन्स, यानी कि हड्डियाँ और मसल्स हर दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो पेशेंट का जो, जिसको कहते हैं कि सर्जिकल कैंडिडेट, जो सर्जिकल फिटनेस है पेशेंट की, वो कम होती चली जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट के लंग्स, पेशेंट का हार्ट, उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जितने दिन भी हम बेड पर रखेंगे पेशेंट को, उतना ही पेशेंट को नुकसान है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत लेट आते हैं तो हम सर्जरी नहीं कर पाते हैं। ये बात रही प्री ऑपरेटिवली। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है, सबसे पहले हम ट्रैक्शन हटाते हैं, पेशेंट को बैठना शुरू करवाते हैं, एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, उनकी बैक केयर शुरू करते हैं, और अगर उनको यूरिन नहीं जा पा रहे हैं या यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है तो उनको कैथेटराइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आते ही करते हैं ताकि पेशेंट का एक ओवरऑल केयर करें। सिर्फ बात फ्रैक्चर की नहीं है, हमें पेशेंट को ठीक करना है। उसके बाद ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या हेल्प करते हैं पेशेंट की। सबसे पहली चीज़, पेशेंट का पूरा असेसमेंट होता है। जब पेशेंट ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी कि पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है, तभी हम सर्जरी के लिए लेते हैं। तो उसमें सारे टेस्ट होते हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को हमें इन्वॉल्व करना है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, कोई उनको अदर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो उसके स्पेशलिस्ट भी साथ में आके पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज़, MIS टेक्निक। हम पेशेंट के बॉडी के ऊपर ज़्यादा कट नहीं लगाते हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं होने देते हैं, बहुत शॉर्ट स्मॉल इंसिजन से काम करते हैं। उनकी सारी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कैप्सूल है, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, सबको सेव करते हैं। फ़ायदा, अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे टिश्यूज़ को, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, पेशेंट को ICU जाने की ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन नहीं होता है। और जब भी हम डिसेक्शन कम करेंगे, टिश्यू डिसरप्शन कम करेंगे, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लांट की। आमतौर पर एल्डरली पेशेंट में जब भी फ्रैक्चर नेक फीमर होता है तो आपको बताया जाता है कि इसमें जो इम्प्लांट डलेगा वो सीमेंटेड डलेगा। क्यों? क्योंकि बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, यानी कि बोन कमज़ोर है, तो उसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं डाल सकते हैं। बट नाउ वी आर चेंजिंग द कंसेप्ट। अब हम हर पेशेंट में, चाहे कितना भी ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, उसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डाल रहे हैं। ये हम क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमने अब सीमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया है इन पेशेंट्स में। वाई? सीमेंट का क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़ है कि सीमेंट कार्डियोटॉक्सिक होता है। पेशेंट का हार्ट ऑलरेडी वीक है, अगर हम उसमें सीमेंट डालेंगे तो कई बार जो सीमेंट लिक्विड स्टेज में जब होता है तो ये ब्लड में जाकर हार्ट को डैमेज कर सकता है, हार्ट को नुकसान कर सकता है, पेशेंट को कोई कार्डियक इवेंट हो सकता है। सबसे पहली चीज़, इसलिए हम सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मैं एक्सरे आपको दिखाता हूँ एक, तो हम ये शंभू गुप्ता जी का आपको एक्सरे दिखा रहे हैं। इसमें टिपिकल फ्रैक्चर नेक फीमर है। ये फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, ये बॉल यहाँ पर है और नेक यहाँ पर है। नॉर्मली ये जो लाइन है इसको शेंटन्स लाइन कहते हैं, पूरा कॉन्टिन्यूस एक लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लाइन ब्रोकन है, यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है। अब शंभू गुप्ता जी को प्रॉब्लम क्या थी कि इनको किडनी की प्रॉब्लम भी थी, इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, और इनका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम था, तो ही वॉज प्रैक्टिकली अनफिट फॉर सर्जरी। और इन पेशेंट्स को, इनको भी
बाकी जगह पर ये बताया जाता है कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है, आप ऐसे ही गुजारा करें। पर एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट कि पेशेंट को अगर हम 6 महीने ऐसे बेड पर रख लेते हैं, 1 साल तक बेड पर रख लेते हैं, देन व्हाट? तो इट्स एन अनएंडिंग टॉर्चर टू द पेशेंट। इन पेशेंट को इनकी जो जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करके, पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करके सर्जरी करना है, सही तरीके से करना है और नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करना है। बाय डूइंग दैट हम इन पेशेंट्स को वी कैन गिव देम ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी कैन गिव देम ए लॉन्ग लाइफ। क्योंकि एक बार बेड रिडन अगर पेशेंट हो जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है महीनों तक या सालों तक, फिर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें हमने क्या किया, ये देखिए, इसमें हमने नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया है। इसमें कहीं भी सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट वॉज वॉकिंग फ्रॉम डे 1। और सीमेंट डालने के और क्या क्या नुकसान है? एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सीमेंट कार्डियोटॉक्सिक है, जैसे हमने पहले बताया। दूसरा, सर्जरी में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि सीमेंट को सेट होने में लगभग 14 से 15 मिनट लगते हैं। इन सर्जरीज़ को हम जनरली 20 मिनट्स में ख़त्म कर लेते हैं ताकि पेशेंट का जो एक्सपोजर है, सर्जिकल एक्सपोजर है, वो कम से कम रहे। इन्फेक्शन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी, पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस कम होगा। लेकिन अगर हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। उसके बाद पेशेंट का जो इम्प्लांट है वो 15 ईयर से ज़्यादा या कभी कभी 20 ईयर तक ही चल पाता है। अगर आपने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाया है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। रादर इस एज ग्रुप के पेशेंट्स को दोबारा सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट सिंपली मीन्स कि वी आर एक्सक्लूडिंग रिविजन्स। रिवीजन करना ही नहीं है इन पेशेंट्स का, क्योंकि 20 साल के बाद ये पेशेंट 80 या 90 ईयर के हो जाएंगे तो तब ये सर्जिकल कैंडिडेट नहीं रहेंगे, अच्छे सर्जिकल कैंडिडेट नहीं रहेंगे, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक और पेशेंट है हमारे, इनकी उम्र है 78। इनको एक तरफ हिप रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ऑस्टियोपोरोटिक है बोन बिल्कुल, और ये फ्रैक्चर नेक फीमर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रैक्चर नेक फीमर है। टिपिकल जो मैंने बताया था लाइन वो ब्रोकन है, ये लाइन यहाँ जा रही है, ये लाइन यहाँ है, तो दैट मीन्स देयर इज ए फ्रैक्चर एयर बॉल यहाँ पर है, नेक इधर जा रही है। तो इस पेशेंट में पहली चीज़ इनको बेड रेस्ट नहीं कराना है और इनमें हमेशा नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करना है विद MIS टेक्निक पोस्टो। ये हमने यूज़ किया इसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट, कहीं भी कोई सीमेंट नहीं है और नेक्स्ट डे से हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्चर नेक फीमर बहुत कॉमन है, एल्डरली पेशेंट में और भी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एक तो उनकी बोन कमज़ोर होती है और एक उनका जो गिरने के चांसेस हैं, शायद उनका आई साइट वीक है या बैलेंस ठीक नहीं होता है, तो वो भी उस वजह से इनका बार बार गिरने के चांस रहते हैं, फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। इट्स अ वेरी कॉमन फ्रैक्चर। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो महीनों सालों से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, एंड दे आर जस्ट सफरिंग। या सर्जरी करा लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है एंड दे स्टिल कीप ऑन सफरिंग। तो हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना है। दिस इज़ आवर जॉब। आपको गाइड करना हमारा काम है। आपने घर बैठ के ये नहीं सोचना कि ये तो उम्र हो गई है, इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है या ये ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है। ऐसे पेशेंट को डिसमिस नहीं करना है। लेट्स गिव देम न्यू लाइफ, लेट्स गिव देम ए चांस टू लिव लाइफ अगेन। थैंक यू वेरी मच।